मम्मी आपने बताया नहीं आप आने वाली थी, मैं लेने आ जाती आपको। अरे जिस बेटी ने ये बताया हो फोन करके कि मैंने 8-10 दिन पहले शादी कर ली है, तो ऐसे माता पिता को क्या करना चाहिए? ये सब बताने के पहले तेरे को शर्म आनी चाहिए। अपने माता पिता को शादी का ना बताते हुए तेरे को बिल्कुल अजीब नहीं लगा क्या? मम्मी क्या सारी बातें गेट पर ही करती रहोगी? आप अंदर तो आइए, आइए आप अंदर बैठिए आप। मम्मी आप आराम से बैठो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। क्या सब कुछ बताएगी? वो तो मैं हूँ जो आ गई हूँ। पापा तो तेरे से मिलना भी नहीं चाहते। मम्मी मुझे पता है आप पापा को मना लोगी, आप रुको बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तेरी चिकनी चुपड़ी बातों से मेरे पे असर नहीं होने वाला है। और कहाँ है वो तेरा राजकुमार? बुला उसको जरा। इसने हमको तेरे से पराया कर दिया। कहाँ है वो? हाँ मम्मी रुको, मैं बुलाकर लेकर आती हूँ। तुम कौन हो? मम्मी यही तो है मेरे हस्बैंड सपन। मम्मी जी नमस्ते। अरे ये विकलांग, इससे शादी की तूने? तेरे में क्या कमी थी? अच्छी खासी पढ़ी लिखी, अच्छा पैसा कमा रही, ऐसी क्या मजबूरी थी? तूने इससे शादी करके सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए हैं। मम्मी सपन नाम है उनका, और आप बार बार उनको विकलांग और अपाहिज क्यों बोल रही हो? तू अपनी माँ को समझाएगी कि क्या बोलना है? चुप रह। मम्मी जी आप सच बोल रही हो, इन्हें सच में कुछ नहीं पता। अगर इन्हें सच्चाई पता होती तो ये मुझ जैसे अपाहिज से कभी शादी नहीं करती। मैंने इन्हें बहुत मना करा, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी आपके संस्कार जीत गए। क्या बोलना चाहते हो तुम? मम्मी जी हम 5 साल से साथ में हैं। हमने कॉलेज भी साथ में किया, यहाँ तक कि जॉब भी हमारी साथ में लगी, और हम आपसे शादी की बात करने आ ही रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि आपको सरप्राइज़ दें। हम आपको सरप्राइज़ देने आ ही रहे थे कि रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और मेरी ये हालत हो गई। क्या एक्सीडेंट हो गया और हमें बताया तक नहीं? मम्मी मुझे चोट नहीं आई, लेकिन सपन के दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ गया था, इसलिए उनकी ऐसी हालत हो गई। 2-3 महीने बेड पर ही रहे हैं, अब थोड़े से ठीक हुए हैं। मम्मी जी अगर निधि ना होती ना तो मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कैसे ठीक हो पाता। निधि ने मुझे 2 महीने तक बेड पे से उठने नहीं दिया, मेरी थेरेपी कराई, मेरी दवाई का ध्यान रखा। आज मैं इसी की वजह से इतना ठीक हो पाया हूँ। आज मैं जो ये आपके सामने बैठा हूँ तो सिर्फ निधि की वजह से बैठा हूँ। अगर निधि नहीं होती तो मुझे भी नहीं पता मेरा क्या होता। मेरी बेटी ने सब कुछ किया, हमने तो उसको संस्कार ही ये दिए थे। अब तुमने क्या किया उसके लिए? अब वो जिंदगी भर तुम्हारा बोझ ढोएगी ना। मेरी बेटी तो तुम्हारी बातों में आके फंस गई है, लेकिन मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। बोलो, तुम चाहते थे ना इससे शादी करना? आप बिल्कुल सच बोल रही हो। निधि के जैसा कोई है ना कोई होगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे निधि जैसा पार्टनर मिला। आप खुद सोचिए ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी निधि ने मुझसे शादी करी और आज आपके सामने भी मेरा ही स्टैंड ले रही है। तो ऐसा लाइफ पार्टनर किसे नहीं चाहिए होगा। अच्छा मम्मी एक बात बताइए, अगर ये एक्सीडेंट मेरी शादी के बाद हुआ होता तो फिर क्या मैं अपने पति को छोड़ देती? ये सब छोड़ो, अगर ये एक्सीडेंट पापा का हुआ होता तो आप पापा को छोड़ देते क्या? ये सब छोड़िए, अगर उस एक्सीडेंट में मुझे चोट आ गई होती तो फिर? ना बेटी ना, इस तरह का एक भी शब्द मुंह से नहीं निकालना। तेरे को तो हमारी भी उम्र लग जाए। देखा मम्मी, अच्छा तो हर कोई चाहता है, पर जो अपनी किस्मत में होता है वही होता है। ठीक है बेटी, तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो तुम लोगों के साथ व्यवहार किया, बेटा मुझे माफ़ कर देना।
जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बेटा, मैं तुम दोनों के प्यार के आगे हार गई हूँ। शायद भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी बनाकर ही भेजी थी। और खुश रहो, मैं तो यही चाहती।